हमारे पास तीन तरह की कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और पैरामीटर्स। बच्चों को ज्यादातर इनके बारे में डिफरेंस नहीं पता होता, स्पेशली क्लास 10th 11th 12th किसी भी बच्चों को। तो आइए आज हम इसको समझते हैं क्या होता है। तो देखिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, जैसे 3 4 5 पाई हो गया, ठीक है। इस तरह की क्वांटिटीज जो फिक्स्ड होती हैं, फिक्स्ड नंबर्स होते हैं, उनको हम फिक्स्ड कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद आते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी मतलब जो कि कुछ भी वैल्यू अटेन कर सकता है। तो चेक करते हैं जरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता कब है। तो देखिए जैसे हमने मान लो इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन में हमें सबको पता है हमें कांस्टेंट सी लगाना होता है। तो ये सी कांस्टेंट जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हम कैसे लेकर आते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस अगर क्वेश्चन में होंगी, उसके आधार पर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं या निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं भी निकालते हैं कई बार। जैसे यहां पर मान लो आपको लिखा हो कि 8x = 0, ठीक है, y = 1, ऐसा कुछ करा होगा, तब आप c की वैल्यू निकाल पाएंगे, डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो इस कंडीशन पे जो वैल्यू भी आएगी इसमें वो हम निकाल लेंगे। तो ये हुआ आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर भी अगेन फिक्स्ड होता है। तो जैसे हमने इक्वेशन ली है, पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4x, तो इसमें जो a है वो पैरामीटर है। तो हम इसकी वैल्यू मान लो आपने 2 रखा तो अलग तरह का पैराबोला बनेगा, 3 रखा तो पैराबोला का साइज बड़ा या छोटा हो जाएगा। मींस ऐसा पैराबोला हो सकता है a की वैल्यू के लिए, दूसरे के लिए पैराबोला ऐसा हो सकता है। तो a की वैल्यू जब आप बार बार में चेंज करेंगे तो पैराबोला चेंज होता रहेगा। तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड पैरामीटर, जो कि आपके ग्राफ को चेंज कर दे। और यहां पर क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में, ये वो वैल्यू है जो प्री डिफाइंड कंडीशन के आधार पे आती है। तो ये डिफरेंस है पैरामीटर और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के बीच में और फिक्स्ड कांस्टेंट के बीच में। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू।